यूपीएससी में 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग को लेकर ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी यहां पर धरने पर बैठे हुए थे कल से। इनका कहना है कि कल से इनका धरना लगातार चल रहा था, लेकिन आज पुलिस ने इनको उठाने के लिए लगातार इनको चेतावनी दे रही है और यहां से उठने के लिए कह रही। कल तक यहां पर बहुत बड़ा सा इन लोगों ने टेंट लगाकर धरना दे रहे थे और अपनी मांग कर रहे थे, लेकिन इनका कहना है कि पुलिस लगातार इनकी इस कोशिश में लगी है कि किस तरह से इनको उठाया जाए। तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या आप लोग कल से धरना कर रहे थे। कल भी हमने कवर किया था और आप लोगों से बातचीत की थी, लेकिन आज आप लोग यहाँ पर इस तरह से खुले में कैसे बैठे? कल तक तो टेंट था। मैम, कल तक हमें दो दिन की परमिशन मिली थी पुलिस से और आज की परमिशन नहीं थी, लेकिन हम इसे एक्सटेंशन चाहते हैं क्योंकि जब तक मसला हल नहीं होता, हमारा पर्पज़ ये नहीं था कि 2 दिन के लिए हम बैठे उसके बाद घर चला जाए। हमारे मसले हैं, हम सताए हुए हैं और हमें चाहते थे हमारे जो मसले हैं वो गवर्नमेंट सुने। और हम उनसे ये नौकरी नहीं मांग रहे थे कि हमें नौकरी दे दो, वो हम निकाल लेंगे, हमने मेहनत करी है। बस हमें एक अटेम्प्ट चाहिए। जो कोरोना में हर एक बंदा परेशान हुआ है, हम भी हुए, तो गवर्नमेंट ने ऑन रिकॉर्ड ये हमसे कहा था, कमिटमेंट कि हम एक अटेम्प्ट और दे देंगे। बाद में ये मुकर गई और हम 2 दिन के बाद आज जैसे आप कह रहे हैं कि आप हम यहाँ पे क्यों हैं, क्योंकि हम इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। जब तक मसला ही नहीं हल होगा तो इसका मतलब ये तो नहीं था हम सारा अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ आके बैठ जाएंगे। सो वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू प्रोवाइड अस मोर सपोर्ट। अब हमारे पब्लिक की भी ज़रूरत है, हम स्टूडेंट हैं, पैसे तो है नहीं हमारे पास, तो हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है और हमें आपका कंपैशन हो अगर है। आप भी अपना नाम बताएं। और आप लोग कल से धरना दे रहे थे, आपका कहना था जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना चलता रहेगा, तो आज क्या पुलिस की तरफ से आपसे क्या कहा जा रहा है? मैडम, हमें पिछले 2.5 साल से अटेम्प्ट नहीं दिया जा रहा, सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। हमें हर बार पहले हमें जंतर मंतर परमिशन देते थे, हमें उठा दिया जाता था। हमें अभी भी बोल रहे हैं कि आप लोगों का जो मेमोरेंडम है वो आगे पहुंचा दिया गया है, पर ये मेमोरेंडम हमारे लिए सिर्फ धोखा बन के आता है। जैसा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला, जैसा इन्होंने पार्लियामेंट को बहकाया, वैसे ही ये हमें बहकाते रहते हैं। इनका कहना है कि भाई हम आपको बात करके बताएंगे, पर हमें मिलता कुछ नहीं है। हमें सिर्फ एक अटेम्प्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें ऐसे ही पास कर दो, हमें नौकरी दे दो, हम एक मौका चाह रहे हैं, बस ये हमारे। तो आप अपना नाम बताइए। तो अब धरना क्या खुले में ही होगा, टेंट नहीं लगेगा? मैम, मेरा नाम काव्या है और मैं यूपीएससी की स्टूडेंट रही हूँ। मैम, हम 2.5-3 साल से ऐसे सड़क पे बैठे, हम सरकार से गुहार लगा रहे कि अब हमें दे अटेम्प्ट, दे एक अटेम्प्ट ही दे, लेकिन हमें दे। अब हम बहुत थक गए हैं मैम। कोविड में हमें बहुत परेशानी हुई थी। मैं यहाँ दिल्ली में हॉस्टल में थी, मेरी ओनर मेरा सामान फेंक देती थी। हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अपना अच्छे से पढ़ सकें। हम धीरे धीरे करके अपनी तैयारी करते हैं। जितेंद्र सिंह जी बोलते कि तुमको 10 साल दिए गए पर तुमने नहीं निकाला, इसमें तुम्हारी फॉल्ट है। मैंने 29 साल की तैयारी स्टार्ट करी, इसमें मेरा फॉल्ट है। हम 4 बहनें हैं, 1 भाई है। वी आर अ वेरी पुअर फैमिली एंड कांट अफोर्ड टू लिव इन अ दिल्ली। फिर भी पुलिस अगर रोक रही है तो धरना कैसे लंबा चलेगा? मैम, पुलिस तो हमें हमेशा डिटेन कर देती है, हमें कभी भी सपोर्ट नहीं करती है। बस एक आधे दिन सपोर्ट करती है, फिर डिटेन करने आ जाती है। मैम, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें अटैम्प्ट दिलवा दीजिए, प्लीज़ हमें अटैम्प्ट दिलवा दीजिए। बहुत हम लोग परेशान हैं, 2.5 साल से बिल्कुल हम लोग रोड पे ही हैं, कुछ नहीं बचा है हमारे लिए। ना हम इधर के रह रहे हैं ना उधर के रह रहे हैं। क्या सरकार के किसी मिनिस्टर से बात हुई? मेरा नाम गौरव है मैम। 2 सालों में शायद ही ऐसा कोई दरवाजा होगा जिसको हमने नहीं खटखटाया है। आप देख सकते हैं, राजनाथ सिंह जी, नड्डा जी, बीजेपी के शीर्ष मंत्री, राहुल गांधी से लेकर हर जगह हमने दरवाजा खटखटाया है, लेकिन हमें हाथ लगी है तो बस निराशा और मिले हैं हमें बस कोरे आश्वासन। आज हम मजबूर हुए इस खुले आसमान में बैठने के लिए। टेंट नहीं है लेकिन ये आसमान हमारा घर है, हम बैठे रहेंगे मैम। मैंने अपना बाप खोया है, एग्जाम से 1 महीना पहले मैंने अपना बाप खोया है मैम। वो दर्द है मेरे अंदर। इनको कोविड होता है, ये लोग तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भर्ती हो जाते हैं। हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर की ठोकरें खाई हैं। हम आज जब आपसे एक गुहार लगा रहे हैं, एक छोटी सी चीज मांग रहे हैं, हम आपसे आसमान नहीं मांग रहे, हम आपसे चांद नहीं मांग रहे, हम एक बस बैठने का अवसर मांग रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा है आपसे। क्या आप इतने गरीब हैं? क्या आपका दिल इतना छोटा है कि आप अपने देश की जनता की भी बात को अनसुनी कर सकते हैं? पर आ गई है, लेकिन मोदी जी और हमारे ऑनरेबल जितेंद्र सिंह जी नहीं देखते हैं। मैं झारखंड से आई हूँ, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर से हम सारी लड़कियां हैं मैम। हमें पेरेंट्स नहीं देते इतना सपोर्ट, हम कैसे बार बार दिल्ली आएंगे? हम 3 साल से दिल्ली आ रहे कि अब सरकार मान लेगी, अब मान
मान लेगी, लेकिन हमें अटेम्प्ट नहीं दे रही है मैम। प्लीज़ हमें अटेम्प्ट चाहिए, अब प्लीज़ अटेम्प्ट चाहिए। ये देखिए उत्तराखंड से आई हुई है, 3-3 दिन से हम यहाँ रह रहे हैं, होटल में खुद से अपना रेंट दे रहे हैं, अफोर्ड कर रहे हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, नहीं भी खाते, पानी पी के चाय पी के रह रहे हैं मैम। प्लीज़ अब हमें अटेम्प्ट चाहिए। मैं एकदम डिप्रेशन में रह रही हूँ मैम, मुझे रात में नींद नहीं आती है, मेरा हार्ट बीट इतने ज़्यादा चलता है, मैं साउंड सुनाई देता है, मैं रात भर जगी रहती हूँ। कोविड के टाइम में मैं क्लिनिकल डिप्रेशन में चली गई, 1 साल मैं क्लिनिकल डिप्रेशन में रही। हमारी इंडियन सोसाइटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, या मेरी फैमिली भी जो समझ रही थी कि मैं डिप्रेशन में हूँ, माई फैमिली ऑल्सो नॉट सपोर्ट मी, दे थॉट दैट आई जस्ट बिकेम मेड, they shifted me in a mental asylum, but I supported myself and treatment डॉक्टर से मैंने खुद करवाया। प्लीज़ मैम अब हमें अटेम्प्ट चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर पीछे सारे धरने दे रहे हैं जो छात्र हैं, इनका कहना है कि पुलिस यहाँ से इनको जाने के लिए बोल रही है, पुलिस कह रही है कि धरना ख़त्म करें। यहाँ पर मेडिकल से जुड़े हुए जो छात्र हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो भी इनके सपोर्ट में हैं, उनका भी कहना वो भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं। उनका यहाँ तक कहना था कि हमने तो जब कोविड था तब हम पहले देश की सेवा कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, तब हम कैसे एग्ज़ाम देते। तो अब जब वो स्थिति नहीं है तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दिए जाएँ। और भी जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, हाँ इनसे भी जानेंगे कि और आपको पुलिस की तरफ से क्या बोला गया। पुलिस की तरफ से हम लोग को यहाँ से उठाने की कोशिश किया जा रहा है। हम लोग को उनको लग रहा है कि यहाँ से प्रोटेस्ट को हटाएं और यहाँ से लोगों को भेजें ताकि प्रोटेस्ट यहाँ से दब जाए। बट हम पुलिस जब ले जाएगी तो क्या करेंगे? हम साथ में जाएंगे, कलेक्टिव मूवमेंट है हमारा, कलेक्टिव एक साथ जाकर हम पूरे प्रोटेस्ट करेंगे और वहाँ ले जाएंगे जेल में, तो एक साथ ले जाए, एक साथ यहाँ बैठे तो एक साथ जेल में भी जाने को तैयार है हम लोग। लेकिन अपनी मांगों पर डटे रहेंगे, अपनी मांगों पर डटे रहेंगे, चाहे पुलिस है चाहे हमारे पास खोने के लिए। उनके साथ मैम मेरा नाम राहुल गीते है, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मैम हमारे पास अगर पुलिस ले जाती है ना, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम 2 साल से अटेम्प्ट मांग रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रीजन दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेनिएंट हुई दो, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा, 135 MP ने हमारा सपोर्ट में लेटर लिखा, फिर भी गवर्नमेंट सुन नहीं रही। तो फिर हम क्या करें ना, वी आर बीइंग फोर्स्ड टू डू दिस। ओके, तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारी मांगे सुनी जाए और कुछ भी करे, पुलिस आए हमें उठा के ले जाए, वी आर नॉट गोइंग टू केयर। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत छात्र हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में छात्र हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में यहाँ पर ये बैठे हुए हैं छात्र। सबका यही कहना है कि सिर्फ हम एक ही मांग के लिए लंबे समय से हम आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी हमें आश्वासन तक नहीं मिला है। बस हमसे लगातार बोला गया आपको मौका दिया गया था, तब आप तैयारी क्यों नहीं की, क्यों नहीं निकाल पाए। इस तरह के आरोप अभ्यर्थियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इनका कहना है कि पुलिस भले हमको उठाकर यहाँ से ले जाए, डिटेन कर ले, लेकिन हम अपनी मांगों पर डटे रहेंगे। कैमरा पर्सन विपुल के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 बादशाह दिल्ली। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली NCR पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR।